बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद जुनैद है और आज जिस मौजू पे जिस हकीकत की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि टीवी पे आने वाले मुख्तलिफ़ इश्तिहारात हमें किस तरह धोखे में डालते हैं और हम उनके धोखे का शिकार हो कैसे जाते हैं। तो उसके लिए पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम धोखे का शिकार होते कैसे हैं। तो हमारा जो लर्निंग माइंड है उसके दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम शऊर कहते हैं और सब कॉन्शियस माइंड को तहते शऊर कहते हैं। तो जब हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है। जैसा कि अगर हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं तो उसको हम हर चीज़ नोटिस में लेके आएंगे कि किस तरह से इसका क्लच प्रेस करना है और किस तरह से इसको गियर में डालना है। लेकिन जब हम उसके आदी हो जाएंगे और वो हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा तो फिर हम किसी से बात भी कर रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं और साथ गाड़ी खुद ब खुद चलती चली जा रही है और हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें उसका एहसास नहीं हो रहा। गियर डाल रहे हैं, क्लच प्रेस कर रहे हैं। इसी तरह से जब किसी झूठ का बार बार आपके सामने तकरार किया जाता है या कोई झूठ बार बार दोहराया जाता है तो वो आपके सब कॉन्शियस में प्रिंट हो जाता है और वो आपको सच लगने लगता है। तो ग़िज़ा के मुतालिक अगर हम बात करें तो टीवी पे आने वाले इश्तिहारात आपको किस तरह से मिसगाइड करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन सभी डॉक्टर्स इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर आप रात के औकात में ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, हाई कैलोरिक डाइट ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आप में मोटापा आएगा और दीगर अमराज भी आएंगे जिनमें सर फ़हरिस्त ख़ास तौर पे अमराज क़ल्ब यानी दिल के अमराज शामिल हैं। लेकिन इसके बरक्स टीवी पे आने वाले एड्स आपके सब कॉन्शियस में क्या चीज़ फ़िट कर रहे हैं वो ये आपको सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप रात के खाने के बाद मिल के बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आइसक्रीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आइसक्रीम नहीं होगी तो आप मिल के नहीं बैठ सकेंगे। इसी तरह अगर रात के 2 बजे कोई लड़का उठ के नूडल्स बना रहा है और ख़ुद भी खा रहा है, अपनी बहन को भी खिला रहा है तो उस पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके मुतालिक टीवी पे आपको मिसगाइड किया जा रहा है ग़िज़ा के मुतालिक। तो ये आपको ख़ुद सोचने और समझने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम दवाओं की बात कर लें, अद्वियात की, तो अद्वियात में एक कैटेगरी उन दवाओं की है जिन्हें हम ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स कहते हैं या OTC प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिनके लिए आपको डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी एक बात जहन में रखिए कि दवाएँ कभी भी ग़िज़ा नहीं बन सकती। ग़िज़ा अलग है, दवा अलग है। दवा आपको एहतियात से इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो दवा के इस्तेमाल के लिए आपको बुनियादी इल्म का होना ज़रूरी है, चाहे वो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। अगर आप अपना मुआज़ना उन माशरों से करें या उन ममालिक से करें जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जिनमें ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक, तो उनमें लोगों में ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के मुतालिक बहुत ज़्यादा आगही और शऊर पाया जाता है। हत्ता कि अगर वो अपने बच्चे को चॉकलेट भी दिलवाते हैं तो उस पे भी वो इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ते हैं और उसके अज्जा को ज़रूर अपने इल्म में लेके आते हैं कि क्या ये बच्चे के लिए मुफीद है भी या नहीं। इसी तरह दवाओं में और भी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे उस हद तक दवा के मुतालिक शऊर लोगों में नहीं पाया जाता। और टीवी पे आने वाले जो एड्स हैं जिनमें ख़ास तौर पे सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स भी शामिल हैं और पेन किलर्स भी शामिल हैं। जैसा कि अगर मैं कैल्शियम सप्लीमेंट की बात करूं तो टीवी पे एक ऐड आता है जिसमें ख़वातीन को डांस करते हुए दिखाया जाता है। तो एक आम कम पढ़ी लिखी खातून है वो इससे यही तासुर लेती है, ये तसव्वुर लेती है कि शायद ये कोई बड़ी ताकत की गोलियाँ ये खाने से मैं बड़ी फ़िट एंड हेल्दी हो जाऊँगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसका आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को अगर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है और आप बिला वजह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके गुर्दों को और जिगर को भी मुतासिर करेगा। इसी तरह अगर मैं टीवी पे आने वाले पेन किलर्स के एड्स की बात करूं तो वो भी उसमें इस तरह का तसव्वुर दिया जाता है कि लोग बस पेन किलर तो शायद जेब में रखने की चीज़ है और इसे आप किसी भी वक्त जेब से निकाल के खा सकते हैं, बंटियों की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ये तसव्वुर भी, ये तासुर भी बिल्कुल गलत है और इससे भी आपकी सेहत को नुकसान पहुँचेगा अगर आप उसका बेदरेग इस्तेमाल करेंगे तो। क्योंकि हत्ता कि अगर आप पानी का भी ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके जिस्म में हाइड्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। इसी तरह से अगर बच्चों की डाइट के मुतालिक टीवी पे आने वाले एड्स की हम बात करें जिसमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान में इतने फ़ीसद लोग आयरन की और प्रोटीन की और फला विटामिन की कमी का शिकार हैं, तो उन बच्चों को आप ये फला फार्मूला डाइट इस्तेमाल कराएँ। तो इसमें यह बात भी जहन में रखनी ज़रूरी है कि जो बच्चे पाकिस्तान में ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं वो तबका है कि उनके घर में तो बुनियादी तौर पे दूध और सब्ज़ी भी पूरी नहीं हो रही। तो अगर आप इसको दूसरे तबके पे फ़िट करेंगे जिनके घर में
भरमार है हर तरह की नेमतों की, तो उनके बच्चों को इस तरह की फार्मूला डाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनको ज़रूरत है वो फार्मूला डाइट ख़रीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सब्ज़ी और दूध भी नहीं ख़रीद सकते। लिहाजा टीवी पे आने वाले ये जो एड्स हैं, ये इस किस तरह से आपको मिसगाइड कर रहे हैं और धोखे में डाल रहे हैं, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ अपने मुआलिज के या किसी एक्सपर्ट के मशवरे के बगैर बिला ज़रूरत ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।